बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन AFNS आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस ऑनलाइन अप्लाई फॉर फीमेल। तो ये जो फीमेल के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिन्होंने अभी अभी इंटरमीडिएट का एग्जाम जो है वो दिया है और अब आप लोग अपने रिजल्ट के वेट में हैं। तो आप लोगों की ख्वाहिश है अगर इन केस पाक आर्मी को ज्वाइन करने की एज नर्स, एस AFNS यानी कि आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विस, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो अब आप लोगों को सारी की सारी डिटेल बताएगी। ईच एंड एवरीथिंग मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा आपके साथ। कब से लेकर कब तक रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहली बात तो ये AFNS का जो प्रोग्राम है जी, उसकी रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो रही है, आज से नहीं। अगर इन केस आप लोग आज से ट्राई कर रहे हैं और आप लोगों को आगे फर्दर कोई भी पेज ओपन होता नजर नहीं आ रहा, तो इसकी रीजन क्या है कि रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट है 29 जून 2026। आप लोगों ने सबसे पहले ये pakarmy.com.pk इस वेबसाइट पे आना है। AFNS आगे लिखा हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन। यहां से जब आप लोग अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करेंगे तो आगे फर्दर एक पेज ओपन आ जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई ज्वाइन पाक आर्मी या पाक आर्मी जॉब्स। आप इसको भी क्लिक कर दें तो आगे फर्दर हमारे पास ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन का जो है वो पेज ओपन होगा। लेकिन अभी फिलहाल मैंने आपको कहा कि रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो देखें आगे वेबसाइट ओपन ही हो रही। तो अब आप क्या करें, आप लोग सिंपली जाएं ज्वाइन पाक आर्मी की वेबसाइट पर। जैसे ही मैंने टाइप किया ज्वाइन, तो आगे आ गया joinpakarmy.gov.pk। आप लोगों ने सिंपली इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहां से अब आप लोगों ने स्क्रॉल करके आना है नीचे। तो आप लोगों को जो जो प्रोग्राम्स हैं जिनकी फर्दर जो है वो डिटेल्स आपको चाहिए, तो यहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे। PMA लॉन्ग कोर्स, टेक्निकल कैडेट कोर्स स्पेशली, और मेडिकल कैडेट कोर्स। जो बच्चे मेडिकल कैडेट नम्स के हवाले से ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर। लेकिन अभी की वीडियो के अंदर क्योंकि हमारा फोकस है आर्मी नर्सिंग सर्विस के ऊपर, तो मैं इसके डिटेल में अब आप लोगों को ले आता हूं। तो ये है जी हमारे पास वो सारी डिटेल्स जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर AFNS। नंबर वन, सबसे पहले फीमेल की एज क्या होनी चाहिए। तो आप लोगों की बच्चों एज जो है वो November 1 2026 यानी कि 1 नवंबर 2026 तक आपकी एज 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कम से कम एज है 17 साल, ज्यादा से ज्यादा है 25 साल। तो 17 से 25 साल की फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं जो कि अनमैरिड हैं। नंबर टू पर जो हमारे पास है मैरिटल स्टेटस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अनमैरिड, विडो, सेपरेटेड, डाइवोर्स, विदाउट इनकम्ब्रेंसेस, यानी कि आपकी शादी ना हुई हो स्पेशली, और अगर इन केस आपकी कोई फैमिली है, बच्चे हैं एटसेट्रा, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले ये शर्त है। उसके बाद फिर आगे जेंडर फीमेल, जारी बात है इस पे मेल अप्लाई नहीं करेंगे। मिनिमम हाइट आपकी 5 फीट होनी चाहिए, यानी कि 152.4 सेंटीमीटर। वेट आपका एज पर बॉडी मास इंडेक्स, क्योंकि वो हाइट और वेट आपका जो एज है और हाइट है उसके अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर टू, रजिस्ट्रेशन का आगाज मैं आपको बता चुका हूं वीडियो के स्टार्ट पर। 29 जून 2026 कल से ये रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। और कब तक चलेगी, डेडलाइन क्या है, August 13 2026। तो 13 अगस्त 2026 लास्ट डेट है आप लोग की अप्लाई करने की। ऑनलाइन अप्लाई करना है इंक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे, यानी कि आप लोग इवन सैटरडे और संडे को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा इंशाल्लाह, ये कल से स्टार्ट हो जाएगा। फर्दर डिटेल मैं आपके साथ कल भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लूंगा। लेकिन फर्दर बातें जो आप लोगों को शुरू पर याद रखनी है कि आप लोगों का सबसे पहले तो प्रीलिमिनरी टेस्ट होना है। उसके लिए अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है वो आपका 27 अगस्त से अक्टूबर 12 2026 के दरमियान में डेट्स आपको डिफरेंट दी जा सकती है। मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ दिन पर बुलाया जाता है, मुख्तलिफ टाइम पर बुलाया जाता है। जो डेट और टाइम आपको दिया जाता है उससे एक भी आपने दिन ऊपर नीचे नहीं करना, यानी उसी डेट को उसी टाइम पर आपने जाना होता है, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे क्लोज्ड हॉलीडेज। यानी कि अब आपका जो टेस्ट होगा प्रीलिमिनरी टेस्ट वो हफ्ता इतवार नहीं होगा, उनके बाकी दिनों के अंदर किसी भी दिन हो सकता है। नेशनलिटी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। अपॉन फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स विद डुअल नेशनलिटी विल हैव टू सरेंडर नेशनलिटीज अदर देन पाकिस्तानी। अगर आपके पास डुअल नेशनलिटी है, पाकिस्तान के अलावा भी किसी मुल्क की नेशनलिटी है, और आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो आप लोगों को दूसरी नेशनलिटी को छोड़ना पड़ेगा। ये भी शुरू शुरू पर ही माइंड में रख ले। दूसरी बात पर आ जाता नहीं, एलिजिबिलिटी आपकी क्या है। नंबर वन, आपको मैंने बता दिया फीमेल है, इसके अलावा मैरिड नहीं होने चाहिए आप
लोग अनमैरिड एटसेट्रा। मैट्रिक में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? 60%। और एफएससी प्री मेडिकल वाली स्टूडेंट्स जो है इसमें अप्लाई करेंगी। इसमें प्री इंजीनियरिंग नहीं है, बाकी के स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई कर सकते। 50% नंबर आप लोगों के लिए लेना जरूरी है। अगर आपने पार्ट 1 का एग्जाम दे दिया है, उसका तो रिजल्ट आपके पास मौजूद है, आप उसकी बेस पर अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको साथ चाहिए होगा होप सर्टिफिकेट अगर इन केस आपका एफएससी 2 का रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, उसके बाद एज की बात हो चुकी है जी। एजुकेशन आपकी मैं बता चुका हूं, मैट्रिक जो है आपकी प्री मेडिकल, और इसके साथ साथ आप ओ लेवल, अगर ए लेवल आपने किया हुआ है तो आपको फिर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा एंड कन्वर्जन ऑफ मार्क्स फ्रॉम इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन यानी आईबीसीसी आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट देगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद ये भी आपको इक्विवेलेंस दे सकते हैं, ये भी आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। होप सर्टिफिकेट का मैं बता चुका हूं कि जिनका जारी बात है जो रिजल्ट वेटिंग है वो अपना होप सर्टिफिकेट लगाएंगे, और अगर जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप लोगों ने 5 दिन के अंदर अंदर जो जीएचक्यू रावलपिंडी है एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट, वहां पर अपना रिजल्ट कार्ड जमा करवाना है, अदरवाइज आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट वन, कौन इसमें अप्लाई नहीं कर सकता? पहली बात तो जो ट्वाइस नॉट रिकमेंडेड बाय द जनरल हेडक्वार्टर जीएचक्यू से अगर आप 2 दफा रिजेक्ट हो चुके हैं, परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट बाय अपील मेडिकल बोर्ड, आप फिर भी अप्लाई नहीं कर सकते। डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड सी, इनरोल्ड कैंडिडेट्स एंड रिक्रूट्स विथड्रॉन रिजाइन डिस्चार्ज, किसी वजह से भी आप लोगों की सिलेक्शन हुई थी, आपने बाद में उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया या आप लोग छोड़ गए, सो एन इंडिविजुअल डिसमिस रिमूव फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट सर्विस कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, और कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो पहले से रजिस्टर्ड है वो भी इसमें अप्लाई दोबारा नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, अब आ जाएगी जल्दी से इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, क्या क्या करना होगा आपको, जो कि कल से शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग वेबसाइट joinpakarmy.gov.pk यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप ऑनलाइन सारी की सारी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। सो हैव टू विजिट द वेबसाइट फॉर एग्जाम स्लिप आफ्टर सक्सेसफुली रजिस्टरिंग हिमसेल्फ, बल्कि हर सेल्फ होना चाहिए था। तो एनीवेज जी, जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी आपको एग्जाम स्लिप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लेना है। वहां पर आप लोगों का टेस्ट का टाइम, डेट एटसेट्रा वो सारा कुछ मेंशन होगा, तो आपने जाके फिर प्रीलिमिनरी टेस्ट उस दिन देना है। सो फी इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड, आपकी फी जो है वो डिपॉजिट होगी बिफोर योर टेस्ट। कहां पर? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जीएचक्यू ब्रांच, IBAN नंबर जो उन्होंने आपको दे दिया विद टाइटल एज अ रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन फी, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट। कैंडिडेट्स विल ब्रिंग दीज डॉक्यूमेंट्स ऑन द डे ऑफ टेस्ट एज वेल। फिर आपका टेस्ट जब होगा उसमें क्या क्या होगा? सबसे पहले तो रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट भी हो सकता है, रिटन टेस्ट भी हो सकता है, इंटेलिजेंस टेस्ट भी विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये एफएससी का सिलेबस ही होगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, और उसके साथ साथ इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के भी हो सकते हैं। द कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, आपको उसी टाइम रिजल्ट दे दिया जाएगा जब आपका टेस्ट होगा, आपने पास किया या आप फेल हो गए उसी टाइम आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद अगर आप पास हैं तो फिर आप लोगों को दोबारा से कॉल किया जाएगा फॉर योर मेडिकल, ठीक है, प्रीलिमिनरी मेडिकल टेस्ट, इनिशियल मेडिकल टेस्ट एट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स वो होगा। और उसके बाद जो ओवरसीज हैं वो कहां पर ये सारा टेस्ट देंगे? ओवरसीज कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एट नियरेस्ट कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान, डिफेंस अटैच विल फॉरवर्ड द एप्लीकेशंस ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स टू PA डायरेक्टरेट एज ओवरसीज। तो बाकी उनका प्रोसीजर लिखा हुआ है। जो ओवरसीज है वो जारी बात है कि यहाँ पे तो टेस्ट नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद फिर उनको यहाँ पर आना पड़ेगा फर्दर प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट वन हम चलते हैं फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर। जब आप लोगों का प्रीलिमिनरी टेस्ट हो गया, आपका मेडिकल टेस्ट हो गया, अब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स को इंटरव्यूज के लिए कॉल किया जाएगा। सो इंटरव्यूज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स बाय द जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ सिलेक्शन बोर्ड विल बी हेल्ड एट रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, पेशावर एंड कोयटा। इन शहरों के अंदर इंटरव्यू सेंटर ये जो है आपका किया जाएगा, फॉर विच सेपरेट कॉल अप लेटर्स विल बी इशूड। वो आप लोगों को किए जाएंगे इशू कॉल अप लेटर्स, और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू हो गया। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल रिसीव कॉल अप नोटिसेस फॉर इंटरव्यू। द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड एट जनरल हेडक्वार्टर ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। आपकी सारी परफॉर्मेंस को देखकर आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए ये पहले से ऑलरेडी अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर स्कैन करके रख लें, जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त अपलोड भी करने होंगे
और उसके बाद जब आप लोगों का टेस्ट होगा जिस दिन उस दिन साथ भी लेकर जाने होंगे। सो पहली बात है, टू अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ओ लेवल एटसेट्रा आपको इक्वलेंस चाहिए। टू अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड अगर आप 18 साल से ज्यादा हैं, और अगर कम है तो फिर आपको बे फॉर्म चाहिए इशूड बाय द नादरा। टू अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एफएससी पार्ट 1 डिटेल्ड मार्कशीट एंड होप सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज। Attested passport size photographs must be pasted on the application form, and candidates who have already cleared part 2 pre-medical will produce two attested photocopies of detailed marks जो कि रिपीटर्स है, जिनका 1 साल हो चुका है, वो अब दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए फिर रिजल्ट कार्ड पार्ट 2 का भी लाजमन चाहिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बता दिया गया है कि ये जो आपका प्रोग्राम है ये 4 साल का है। जब आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप लोगों ने कितनी देर के लिए सर्विस अपनी प्रोवाइड करनी है आर्मी को, 10 साल के लिए। इसके लिए आप बॉन्ड फिल करेंगे। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू साइन अ बॉन्ड टू सर्व द आर्मी ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ 10 years, और आप लोगों का ये 10 साल का अरसा शुरू होगा आपकी डिग्री के कंप्लीट होने के बाद। और आखिरी बात, जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूं, जहां पर आप लोगों को फर्दर कुछ चीजें नजर आ रही हैं कि एक तो आप लोगों ने डिक्लेयर यानी अंडरटेकिंग देनी है कि मैं इस जो कुछ भी इसमें मेंशन किया वो सब कुछ सही है, वो गलत नहीं है। और उसके बाद फिर अगर मैंने शादी की इन 10 सालों के दौरान, या इन अदर वर्ड्स जो 4 साल का मेरा अरसा था, 10 साल नहीं, जो 4 साल का अरसा था उस दौरान अगर मैंने शादी की तो वहीं पर आपकी सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगी। सो इसी वजह से आपको इसका भी अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, जैसे सी पॉइंट पर लिखा हुआ है। और आई ऑल्सो डिक्लेयर दैट आई विल नॉट मैरी बिफोर आई कंप्लीट माई ट्रेनिंग एट द PMA। इफ आई मैरी while under training I will be withdrawn from the institutions and will also be liable to refund all expenses incurred by the state on me। तो वो पैसे भी आपको देने पड़ेंगे जो आपके ऊपर खर्च हुए। I also declare that Pakistan government or any of its employees acting on itself behalf on its behalf shall not be held responsible। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, हमारे पास है सेकेंड पॉइंट, बी पॉइंट, कि आई हेयर बाय गिव अंडरटेकिंग दैट आई हैव नॉट अटेंडेड एनी कोचिंग अकेडमी। ये जरा गौर से सुन ले कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर तैयारी कैसे करनी है, सर तैयारी फलां अकेडमी वाले करवा रहे हैं, हम वहां पर ज्वाइन कर ले, फलां जगह पर ज्वाइन करके हम जो है वो तैयारी कर ले। तो जो सुन लें, आपने अगर कोई एक कोचिंग अकेडमी अटेंड की है तो तब भी आपकी सिलेक्शन कैंसल हो सकती है। एंड इफ लेटर माई क्लेम इज फाउंड टू बी फॉल्स देन GHQ विल हैव ऑल द राइट्स टू रिजेक्ट माई फाइनल सिलेक्शन। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। बाकी आपको रिकमेंडेशन चाहिए जो आप लोगों को क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर वो करके देगा, और उसके साथ साथ करेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए जो कि प्रिंसिपल या हेडमास्टर आपको दे देंगे। ये सारी की सारी डिटेल्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। सो अगेन, मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मजीद कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो फी अमानिल्लाह, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।